रमेश की और सीकर से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए, सुबह में जब ये जानकारी सामने आई सभी इससे हतप्रभ थे और एक बार के लिए हताहत हर व्यक्ति नजर आया। अभी क्या ताजा जानकारी? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो गंभीर रूप से जख्मी थे उनकी क्या स्थिति में अभी अपडेट है? बिल्कुल, जैसे बताना चाहूंगा कि गंभीर है वो, 2 जयपुर में और 1 दिल्ली में है। तो इस गंभीर अवस्था में उन्हें भेजा है तो निश्चित रूप से काफी चोटें उनको लगी है। और अपडेट की अगर कहीं न कहीं बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिला कलेक्टर और एसपी दोनों मौके पे पहुंचे हैं और मंदिर परिसर और उनके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज यहाँ खंगाले जा रहे हैं। एक वीडियो यहाँ वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक भगदड़ यहाँ मची है। हालांकि उस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से महिलाएं वहां पड़ी हुई है और ऊपर से भगदड़ मच रही है। अब इस वीडियो को लेकर के भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि साहब ये वीडियो है वो भगदड़ का नहीं है, वो बाहर की भगदड़ थी। अब ये सवाल नहीं है कि भगदड़ मंदिर परिसर के अंदर हुई या मेला ग्राउंड, जो 75 फुट मेला ग्राउंड है वहां हुई। बात यह है कि आखिर ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ और इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है। बात करें अगर मंदिर कमेटी की तो वो पूरी जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पाया किसी भी सूरत में, क्योंकि उनको पता था। मंदिर कमेटी तो निश्चित रूप से ये भी जानती है कि एकादशी को लगातार भीड़ बढ़ रही है और मंदिर कमेटी को तो पहले से भी भीड़ का आंकलन होता है कि भीड़ बाबा के दरबार में 2 से 2.5 लाख भक्त यहाँ आते हैं। गया एकादशी को हो सकता है 3-4 लाख का भी आंकड़ा पहुंच जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं कमियां रही है। सवाल रहा जिला प्रशासन का, तो निश्चित रूप से जितना पुलिस का जाब्ता लगना चाहिए था वो पुलिस का जाब्ता वहां नहीं लगा है और जिला प्रशासन ने बिल्कुल। रमेश, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त सांसद सुमेधानंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीकर से ही सांसद है सुमेधानंद जी। देखिए, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है सीकर की खाटू श्याम जी में, जो कि जन जन की आस्था का केंद्र है, 3 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये दुर्घटना घटित हुई है, इसके लिए मैं खुद दुखी हूँ, पीड़ित हूँ और जो मृतक हैं उनके प्रति मेरी सांत्वना है जी। परिजनों के प्रति भी मैं हार्दिक सांत्वना व्यक्त करता हूँ और अभी जो लोग घायल हैं उनके भी शीघ्र कुशल होने की कामना करता हूँ। यह खाटू श्याम जी मेला जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और साल में एक बार तो लक्ष्मी मेला होता है, उसमें 50 लाख के आसपास लोग आते हैं जी। रविवार शनिवार को लाखों की भीड़ चली जाती है। मैं जब भी क्षेत्र में होता हूँ, आज तो दिल्ली में हूँ, पार्लियामेंट चल रहा है, अभी मैंने एसपी कलेक्टर से बात की थी जी। मंदिर कमेटी के लोगों से बात की थी कि हादसा कैसे हुआ। तो वो जो ही 5:15 बजे 5 बजे मंदिर खुलता है, लोग धर्मशालाओं से निकलते हैं, गलियों से निकल करके एकदम क्राउड हो जाता है, एकदम भीड़ हो जाती है। मैं बार बार कहता रहा हूँ प्रशासन को भी कि यहाँ केवल 20 सिपाहियों से काम नहीं चलेगा। थाने में 20 सिपाही हैं, वो इलाके को भी देखते हैं। मंदिर के लिए एक स्पेशल थाना हो या एक कंपनी RAC या कोई एक एक्स्ट्रा कंपनी दी जानी चाहिए और जो मंदिर प्रशासन है वो भी अपने स्टाफ को बढ़ाए जी। गार्ड बढ़ाने चाहिए, गार्ड उनके पास हैं लेकिन गार्ड संख्या के हिसाब से कम है, ताकि एक साथ बीच बीच में लोगों को रोकना चाहिए, जैसे मेले में करते हैं। मेले के समय में गलियों में बैरिकेड कर देते हैं और बीच बीच में रोकते रहते हैं और संख्या के हिसाब से लोग छोड़ते रहते हैं। अब मेला नहीं होने के कारण लोग मर्जी से आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, भीड़ अनियंत्रित होगी, उसका परिणाम ये भुगत रहे हैं जी। बिल्कुल सुमेधानंद जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भीड़ का परिणाम, वो भीड़ में लोग जो शामिल थे सुबह अपने घरों से दर्शनों के लिए निकले थे, लेकिन इस तरह से काल का ग्रास बन जाएंगे ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। और परिजनों की तो क्या हालत होगी वो आप और हम सभी समझ सकते हैं इस समय। परिवार का कोई व्यक्ति किसी आस्था के लिए, कामना के लिए जाता है और उसकी ये घटना घटित हो जाती है, इससे बड़ा दुखद हो ही नहीं सकता जी। जी, अब इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ठोस कदम उठाने चाहिए मंदिर कमेटी को भी और जो देवस्थान विभाग है उसे भी? क्या वहां पर और पुख्ता इंतजामों की जरूरत है? इसके लिए प्रबंध करना चाहिए। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मंदिर के सामने जहां दर्शन की जगह है वहां एक निश्चित मात्रा में भीड़ आनी चाहिए, उनको पीछे रोक देना चाहिए और सिस्टम से उनको छोड़ना चाहिए। ये व्यवस्था में जाकर के भी प्रशासनिक मीटिंग करके, बैठक करके इसकी व्यवस्था करवाएंगे हम। बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे जी। बिल्कुल जी, जरूरी भी है देखिए इस समय में, क्योंकि ऐसी तस्वीरें वहां पर नहीं है, भीड़ की तस्वीरें तो लगातार वहां से आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेधानंद जी तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया जो कि
सहयोगी रमेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। रमेश, आपने सुना सीकर सांसद सुमेरानंद सरस्वती को, उन्होंने भी इस चीज को कहा, सेम वही बात है जो कि हर व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया है, चाहे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या फिर आम व्यक्ति। व्यवस्थाओं की कमी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली और उन्होंने भी कहा कि व्यवस्थाओं को बढ़ाने की जरूरत है वहां पर। बिल्कुल, देखिए व्यवस्थाएं तो बढ़ानी ही होगी। अगर अब शाम भक्तों का जो इतने बड़े आस्था का केंद्र है, जहां करोड़ों लोगों की आस्था है और कहा जा सकता है कि कलयुग के सत्य देवता हैं, तो लोगों की आस्था है और दिन दिन शाम भक्तों की भीड़ बढ़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस आस्था के केंद्र में सुगम और अच्छे से दर्शन कैसे हो, उसको लेकर के बड़े स्तर पे प्रयास करने होंगे, तभी जाकर के कहा जा सकता है कि शाम भक्तों को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। अगर आज के इस हादसे से सबक नहीं लिया और आगे भी अगर यही व्यवस्थाएं रही तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बड़ी लापरवाही रही है। और अब क्योंकि जिला कलेक्टर और एसपी वहां पहुंचे हैं, सब चीजों का जायजा ले रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सबको आगे आना चाहिए, व्यवस्थाओं को आगे आना चाहिए। श्याम मंदिर कमेटी की अगर बात करें तो उनको भी व्यवस्थाओं में सुधार करना पड़ेगा। बिल्कुल रमेश, और देखिए ये विजुअल्स भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उस समय के विजुअल बताए जा रहे हैं जिस समय ये भगदड़ हुई। और एक बार आपको रोक करके तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, साथ ही में ऑडियो भी आप सुनिए किस तरह से वहां पर एक बारगी के लिए लोग पूरे पैनिक में आ गए। शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा क्योंकि सुबह उस समय उतना सवेरा और उतना उजाला भी नहीं हुआ था, सुबह बहुत जल्दी का समय था। और देखिए तस्वीरें, देखिए महिलाएं वहां से निकलती हुई और ये ज़मीन पर, धरती पर बैरिकेडिंग के पास में शायद ये वो महिलाएं हैं जिनकी जान इस भगदड़ में चली गई। 2 महिलाओं की शिनाख्त हो गई है। ये वीडियो भी देखिए आप। सुबह मंदिर के पट खुलते ही लाखों की संख्या में भक्तों की जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई। एक बारगी के लिए भीड़ वहां पर इस तरह से देव दर्शनों के लिए दौड़ी कि अपने पैरों के नीचे, पैरों के तले किसको रौंदती जा रही है, इस चीज का अंदाजा उन्हें लगा ही नहीं कि 3 महिलाओं की जान जा चुकी है। आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर ये स्थिति रही होगी और कितनी ज्यादा वहां भीड़ रही होगी। जिसके बाद जब ये भीड़ छटी तब जाकर के पता लगा कि 3 महिलाएं नीचे दबी हुई है, अब सांस भी नहीं ले पा रही है, मौत उनकी हो चुकी है। एक गंभीर प्रकरण है और सीकर से हमारे सहयोगी रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, ये वीडियो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम भी फ्लैश कर रहे हैं। ये वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जिस समय ये अंदाजा लगा सबको इस भीड़ के छटने के बाद कि वहां पर इस तरह का हादसा हुआ है। भगदड़ के बाद में 3 महिलाओं की जान चली गई। देखिए जयती, मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा दर्शकों के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि 2 चीजें यहाँ बंद करनी पड़ेगी। एक जो वीआईपी दर्शन के नाम से जो इस तरीके के यहाँ करवाए जाते हैं और एक वीआईपी दर्शन के नाम से जो अलग अलग गेट बने, वहाँ एक भीड़ होती है, उसको हटाना ही पड़ेगा। बाबा के दरबार में कोई वीआईपी नहीं, सब आए शांति से आए, अच्छे से दर्शन करें। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तिरुपति बालाजी की तर्ज पे अगर इस मंदिर की व्यवस्थाओं को दर्ज कर दिया जाए कि अगर शाम भक्तों को कि जिनको बहुत जल्दी करनी है वो वीआईपी गेट से अपनी टिकट प्राप्त करें और वहां चले, वो पैसा शाम भक्तों की नगरी में लगेगा, एक अच्छे से विकास होगा। क्योंकि तिरुपति बालाजी की तर्ज पर अगर ये श्याम मंदिर बनता है और यहाँ इस तरीके की व्यवस्थाओं का अंदाज दिया जाए तो निश्चित रूप से श्याम भक्तों को भी अच्छे से सुविधा मिलेगी और इसी के साथ श्याम भक्तों वो बाबा के आराम से दीदार करेंगे। एक अलग जो दर्शनों की लाइनें हैं वो बननी चाहिए जिसमें बच्चे अलग हो, महिलाएं अलग हो, पुरुष अलग हो, और जिनको बहुत वीआईपी है, जो बहुत जल्दी दर्शन करना चाहे वो अपनी टिकट प्राप्त कर ले या अपने एक निर्धारित शुल्क को जो पैसा। रमेश, देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया है, महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि वीआईपी दर्शन वहां पर होते हैं। मैं खुद भी गई हूँ वहां पर इस तरह के दर्शनों में। जब वहां पर लक्की मेला होता है, पीछे का एक द्वार है और पीछे के गेट से दर्शनों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन वहां पर भी भीड़ तो अनियंत्रित होती है, भीड़ वहां पर भी होती है। और इस वजह से जो पीछे का शटर है मंदिर के गर्भगृह के पीछे की, और वहां पर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन महिला और पुरुषों की व्यवस्थाएं वहां पर फिर भी अलग अलग नहीं है। छोटे बच्चे भी उसी लाइन में होते हैं। देखिए मैंने बाबा का मेला कवरेज किया, 10 से 11 साल तक बाबा की सेवा करता हूँ और अपना फर्स्ट इंडिया हमेशा इस मेले की लाइव कवरेज 10 दिनों तक लगातार करता रहता है। हम वहाँ भी देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी कोई अलग से नहीं, बच्चे महिलाओं की गोद में रहते हैं, दबाव इतना ज्यादा रहता है, बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और लगता है कि कहीं बाबा छोटे बच्चों की कहीं न कहीं अनहोनी नहीं हो जाए। तो एक बच्चों की अलग से व्यवस्था हो, महिलाओं की एक अलग से व्यवस्था हो। बाबा के दरबार में कहा जा सकता है कि बाबा तो लख दातार है, जहां करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा है। एक व्यवस्थाओं को अंजाम दे जिससे कि सीकर जिले का नाम ही नहीं पूरे विश्व में एक पटल है, मंदिर है, एक आस्था का बड़ा केंद्र है। व्यवस्थाओं में सुधार निश्चित रूप से करना होगा। बिल्कुल रमेश, और व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत यहाँ पर है और आशा यही करते हैं कि व्यवस्थाओं में सुधार जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द
सीकर के खाटू श्याम जी में हुए दुर्घटना पर लगातार फोर्स इंडिया के जरिए आपको पल पल के अपडेट दे रहे हैं देवस्थान मंत्री के नाम पे ही हम यहाँ पूजा के लिए आज हम सब लोग आए। तो पूजा में ही धर्मेंद्र राठौड़ जी के जरिए जो यहाँ पर ये हवन और ये जो भी आयोजित किया गया है प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोग्राम आगे भी हम चलाते रहेंगे। और भाई को ही और देखिए खाटू श्याम जी में दर्दनाक हादसा हुआ जिस पर अब लगातार प्रतिक्रिया और लगातार फोर्स इंडिया पर सवाल भी हम ये पूछ रहे हैं कि प्रशासन की क्या ये इतनी बड़ी लापरवाही जिस वजह से 3 लोगों की जान चली गई, लोग अभी जख्मी हैं, गंभीर हैं। जो आज के पवित्र दिन पर 11 पर खाटू श्याम जी में जो एक बहुत ही भगदड़ में किस तरीके से हुई ये घटना, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि मुझे बड़ी एकदम सुनते ही बड़ा दुख हुआ कि इस तरीके की घटना कैसे हो गई। अब सुबह सारा प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया है, सीसीटीवी कैमरे देख करके उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से इस घटना का क्या कारण रहे। अगर कोई किसी तरीके की कोई किसी ने धक्का मुक्की करी है या कोई जो भी कोई XY जो दोषी पाया जाएगा उसे किसी तरीके से उसके साथ में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो चाहे कोई भी हो वो XY, और इस तरीके की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, वैसे होता नहीं है। लेकिन अकस्मात अब क्या कारण रहा, सुबह सुबह भीड़ में कारण जानकारी लेने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का बनी रही हमारे साथ।